एक बहुत अच्छी बात तुम लोगों को बता देता हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये दिल्ली बंद क्यों कर रहे हैं, ये रास्तों पे बैरिकेड्स क्यों हैं, ये फार्मर्स पिट क्यों रहे हैं, इन पे वाटर कैनन क्यों चल रहे हैं। तो चलो गनीमत है कि ये बात तो समझ आ गई है। साल भर से मैंने यहाँ पर अपने पर्सनल प्रोफाइल पे तो कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं डाला है। जाके ज़्यादा इन डिटेल कुछ देखना हो या समझना हो तो वाइट ऑफ ट्राई कलर मेरा पेज है, वो उस पे जाओ। पर अच्छा लगा मुझे कि भाई कुछ लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और भारती सिंह का अरेस्ट और ये कंगना रनौत की बकचोदी, इन सब के अलावा हमारे देश में चल क्या रहा है जानने को तुम लोग उतालू हो। चलो कम से कम इतनी तो अच्छी बात है, वरना तो तुम्हारी नादानियत पर मुझे हंसी आती है कि तुम ज़रा सा अगर न्यूज़ अगर देख लो और सही सही सोर्स से अगर देख लो तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा जिस भगवान में मानते हो उसकी कृपा हो जाएगी कि 4 पैसे की सद्बुद्धि आ गई है। तो पूछ रहे हैं लोग कि ये सरदारों को क्यों, क्या है इनको, ये क्यों प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो लेटेस्ट अपडेट पहले दे देता हूँ। ये दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट के लिए, जो आने के लिए इनको हरियाणा बॉर्डर पे रोका गया, हरियाणा के अंदर रोका गया। इन पे वाटर कैनन, पत्थर, टीयर गैस, हाँ इन्होंने भी रिटेलिएट किया तभी यहाँ दिल्ली तक पहुँच पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रक्स लेकर के, अपने ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं और ये सभी के सभी किसान हैं। तुम लोगों को बताया जाएगा कि ये खालिस्तान समर्थक हैं, ये कांग्रेस के भड़काए लोग हैं, ये फलाना डिमका किसी ग्रुप के हैं वगैरह वगैरह। अरेस्ट किया गया है काफ़ियों को, कई लोगों को डिटेन किया गया है, कई लोगों को मारा गया है वगैरह वगैरह। अभी कर क्यों रहे हैं ऐसा? तुम लोगों को लग रहा है ये कुछ नया हो रहा है कि ये आजकल में ही अचानक से एक नया प्रोटेस्ट इमर्ज होकर के आ गया है, तो वो तुम अनजान हो, तुम लोगों को अक्ल नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ें पता नहीं है, पता होनी चाहिए। जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट नहीं रन हो रहा था। पार्लियामेंट रन जब नहीं हो रहा होता है, जब पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठ करके डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं, तब कोई लॉ लेकर के आना होता है तो उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, जो गवर्नमेंट लेकर के आती है और प्रेसिडेंट जो है उस पर डायरेक्ट साइन कर देता है। बट विद इन 6 मंथ्स जब वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में जाता है तो उसको पास कराना होता है विद इन 6 मंथ्स, तभी वो लॉ बनता है, वरना वो हट जाता है या फिर दोबारा से ऑर्डिनेंस निकालना पड़ता है। तो एक सेशन भी खोल लिया जिसमें एक ऑर्डिनेंस निकाला गया था पहले और उसको 3 लॉज के नाम पर पास कराया गया, जिससे ये हुआ कि फार्मर्स जो मंडियों में सामान बेचते हैं, कि वो क्रॉप उन्होंने उगाई और जो तुम तक पहुंचा घर तक तुम्हारे मार्केट के थ्रू, उसके बीच में फार्मर्स के साथ डायरेक्टली लगता है एक मंडी सिस्टम। उसमें भी कई सालों से बहुत लूप होल्स वगैरह आए हैं, लेकिन उस मंडी सिस्टम में ये होता है कि उनकी क्रॉप का उनको एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कि भाई हर एक क्रॉप का एक मिनिमम अमाउंट तो है ही कि इतना अमाउंट पर क्विंटल जो है आप बेच सकते हो, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। पर वो सिर्फ मंडियों के लिए, मंडियों के बाहर नो एमएसपी, गारंटी नहीं है एमएसपी की। मतलब मंडियों के बाहर आप बड़े अमाउंट पे बेच सकते हो, मंडियों के बाहर तभी जाते हैं क्योंकि बड़ा अमाउंट अगर उनको मिल जाता है। अगर उनको बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा तो पागल नहीं बैठे हैं फार्मर्स की वो कम दाम पर, मंडी से कम दाम पे बेचेंगे मंडी के बाहर किसी प्राइवेट प्लेयर को या फिर किसी और फलाना पर्सन को। मंडी में उनसे डायरेक्टली सरकार खरीद रही है, तो वो मंडी में ही जाते हैं कि हम मिनिमम, अगर मुझे उतना भी नहीं मिल रहा तो मिनिमम तो मुझे मंडी में मिल ही जाएगा। बट टैक्स होता है, टैक्स मंडी में ख़रीदार को पे करना होता है, उनको पे करना होता है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो मंडी के बाहर अब ये जो नए बिल्स आए हैं, नए लॉज आए हैं, इनके अकॉर्डिंग मंडी के बाहर जो है वो टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, जिससे मंडी के बाहर जो है उनको बेचने में ज़्यादा जो है वो मिल जाएगा अमाउंट प्रॉबेबली, जिससे स्टार्टिंग में तो वो अच्छे अमाउंट पे बेच लेंगे, उनको लगेगा कि हमें मंडी से ज़्यादा मिल रहा है। बट एक बारी जब पूरा मार्केट मंडी से बाहर आ गया तो वो पूरा का पूरा मंडी सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। एक बारी मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, मंडी सिस्टम बंद हो जाएगा, तो बाहर इकलौता, मंडी के बाहर ही इकलौता उनके पास ऑप्शन है अपनी क्रॉप्स बेचने का, जहाँ पर एमएसपी की गारंटी नहीं है।
गारंटी नहीं है। फिर वहाँ पे एक बारी मंडी का ऑप्शन ख़त्म हो गया किसान के पास, क्योंकि मंडी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स वो अपने मनमर्जी के दाम पे बेचेंगे। जो ये प्राइवेट प्लेयर्स बन भी चुके हैं, अडानी कॉर्प और अंबानी, ये दो हैं जो देश को ऐसे खोद खोद के लूट रहे हैं। उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है कि भैया तुम लॉ में लिख दो ना कि एमएसपी गारंटीड है, इसके बाहर भी एमएसपी मिलेगा। इतनी सी बात मांग रहे हैं वो बोल रहे हैं हमने तो नहीं ये लॉ मांगा। किसने मांगा तुमसे ये लॉ? एंड गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इससे जो है वो बाहर भी बेच पाएंगे मंडी के, या फिर अगर कोई बाहर उनको बेहतर दाम मिलेगा तो वो बाहर बेच पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले कौन सी थी? पहले कोई ऐसा लॉ था कि मंडी के बाहर नहीं बेच सकते? हाँ, मोनोपोली होती थी लोगों की कि भैया तुम हरियाणा के हो तो तुम राजस्थान के मार्केट में आकर के बाहर क्यों बेच रहे हो? राजस्थान में राजस्थान को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन रुकावट तब भी नहीं थी, इस लॉ से भी रुकावट नहीं है। और वो जो रोक था, वो मोनोपोली जो थी, वो तो अभी भी रही। मोनोपोली तो ख़त्म नहीं हुई। तो ये लॉ जब मांगा ही नहीं तुमसे तो तुम लाए क्यों? किसके कहने पे लाए हो? क्या है तुमको दिक्कत? अब तुम लोग को ये भी नहीं पता होगा कि ये प्रोटेस्ट जो है पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, क्योंकि 3-4 महीने पहले तो तुम सुशांत सिंह राजपूत की मैयत पे नाच रहे थे इतने महीनों से, और कंगना रनौत ने क्या बोला और किसने क्या किया, किसने क्या बोल दिया, ड्रग्स किसने लिए और किसने क्या पकड़ा, एनसीबी और मुंबई गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस, ये सब बकचोदी में लगे हुए थे। तो तुम्हें पता भी नहीं चला कि पिछले 3 महीने से ये लोग सरदार जो हैं हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स जो हैं, ये रेलवे लाइन पे धरना दे रहे हैं, ट्रेन्स रुकवा दी इन्होंने। इतनी बड़ी चीज़ हुई है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है। इन्होंने सीए के टाइम पे सीखा। उस टाइम पे वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि पूरी देश और दुनिया भर में इतने प्रोटेस्ट्स होंगे, तो वो उस टाइम पे प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाए, या फिर उनको तुम तक पहुंचने से रोक नहीं पाए। तो तुम लोग को एटलीस्ट इतना पता है कि हाँ उस टाइम प्रोटेस्ट हुए। बट अब इन्होंने बहुत स्मार्टली, एक इनका चूतिया सा आदमी है अमित मालवीय, इनका आईटी सेल का हेड है बीजेपी का, तो वो तो टीवी पे आकर के खुला बकवास करके चला जाता है, और फिर लगे रहते हैं फैक्ट चेक करने वाले कि भैया ये झूठ बोल करके गए, और कोई किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती कि ये जो बोल के गया है झूठ बोल के गया है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं देश के अंदर, जिसके बारे में तुम लोगों को अवेयर होना चाहिए, जिसके बारे में तुम अवेयर नहीं हो। और ये बहुत दुख की बात है कि तुम अपने आप को देश के एक नागरिक कहते हो। तुमको सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ज़्यादा इफेक्ट करती है कि देश के फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है। उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर टीयर गैस, उनको पानी। एंड आज की सुबह की ये अपडेट है कि फाइनली उन्होंने कोशिश की, पंजाब के फार्मर्स ने दिल्ली पहुंच करके प्रोटेस्ट करने की। उनको बहुत रोका गया पिछले 3-4 दिनों में, उनके ऊपर बहुत फिज़िकली वायलेंट तरीके से उनको ब्लॉक करने की कोशिश की। बट फाइनली दे आर अबाउट टू रीच दिल्ली। एंड अब दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट से उनसे कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को टेम्प्रेरी रोकने के लिए स्टेडियम्स को जेल में तब्दील करने की परमिट मांगी गई है। प्रोटेस्ट करना क्या गुनाह है? मेरे को ये बता दो। प्रोटेस्ट करना गुनाह है? और तुम लोग बोलोगे यार इस सब ये भाषण हमको क्यों दे रहा है, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? अभी माँ बाप के पैसे पे चल रहा ना, इस वजह से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। कल को खुद जाओगे प्याज लेने और टमाटर लेने के लिए, जब पता चलेगा कि अभी तो साल में एक दफ़ा होता है कि भाई 1-1.5 महीने तक 100 रुपये तक पहुंच जाता है प्राइस, जब परमानेंट हो जाएगा तब समझ में आएगा, और तब खरीदने वाले तुम होगे। जब तुम्हारी इनकम इतनी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी कमोडिटीज़ जो तुम्हें ज़रूरत है वो इतनी महंगी हो जाएंगी कि तुम रोते रह जाओगे। अभी नहीं बोलोगे ना, बाद में रोगे। लेकिन तुम भी इंसान हो, तुम भी उसको नॉर्मल समझ जाओगे कि यही दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। शायद प्याज का रेट होता ही इतना है, शायद इन सब चीज़ ये होती महंगी है। एक एग्जांपल दे दूं, पेट्रोल का प्राइस रियल जो है वो 30-35 के आसपास है। अगर तुम 88 रुपये पर लीटर पे कर रहे हो तो उसमें से 50 रुपये तुम सरकार को टैक्स दे रहे हो। 30-35 रुपये की चीज़ के ऊपर 50 रुपया तुम सरकार को टैक्स दे रहे हो। और तुम मुझसे कहोगे फिर बकचोदी करने आ जाते हैं, अरे 2014 में भी कौन सा बेहतर था। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो टैक्स है 50 रुपये का, इसके अंदर डिवीज़न है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ 35 रुपये लेती है, 15, 16, 20 रुपये कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, अलग अलग है। ये जो 35 रुपया टैक्स
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी मोदी गवर्नमेंट ले रही है। 2014 से पहले ये 3 रुपये था, अभी 35 रुपये है। ये 3 रुपया टैक्स 5 साल में 6 साल में 35 रुपया टैक्स हो गया, और पेट्रोल का दाम गिरा है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में। हमसे ख़रीदने वाली कंट्रीज़ जो पेट्रोल लेती हैं वो हमसे सस्ते में बेच रही हैं। जाओ नाचो, जाओ नाचो, खुशी मनाओ, अपना पेट्रोल फूको, गोवा जाओ अपने दोस्तों के साथ, मालदीव्स जाओ अगर बहुत पैसा है तो, एंजॉय करो, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। बाय बाय।